जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम जो पुस्तक करने जा रहे हैं उसका नाम है आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण। आई होप दिख रहा है, या आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण। सो इसमें ये आई थिंक 7वीं पुस्तक होगी, क्योंकि हाँ, इसमें पहली बार राम नाम के बारे में नहीं, ये प्रार्थना है। ये कर रहे हैं हम कौन सी प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना? अच्छा, मैं ही गलत लेके आई हूँ। ठीक है, मुझे लगा मैंने वो उठाई है। बात तो मैं प्रार्थना वाली मन से कर रही थी। मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, होपफुली। हाँ हाँ, तभी मैंने कहा ये तो कोई और पुस्तक है, इसकी तो कोई और कहानी है। सो ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स विद प्रेयर्स। राम राम जी, राम राम। अरे वाह, वेरी नाइस। सो ये पुस्तक इसमें बहुत बहुत ही आई गेस आप बताएंगे कि कैसी रही आपके लिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज की पुस्तक है प्रार्थना और उसका प्रभाव, राइट। और जब हम ये करते हैं तो जितना भी प्रार्थना और उसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा रिगरस है। लेकिन बच्चों के मन में कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रेयर एक यूनिवर्सल चीज़ है, हर धर्म में होती है और हर धर्म के लोग करते हैं। लेकिन हमारे संतों की क्या नज़रिया है हाँ प्रार्थनाओं के प्रति। और फिर हम इसमें बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो कि साधकों के साथ घटित हुए या उनसे वे गुजरे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो तो बहुत बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग बुक है। इसके रिव्यूज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर आए थे। मुझे याद आ रहा है कि और मिराकुलस भी थे। जब जब ये पहुंची पुस्तक घरों में, एक साधिका जी का नी लॉक हो गया हुआ था। मतलब शी वॉज गोइंग थ्रू एक्सक्रूशिएटिंग पेन। और तो वो आई गेस बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे। उसी दिन ही हुआ था, कुछ ऐसा था। और ये उसी दिन उनको ये बुक मिली थी। और लो बी होल्ड बहुत बहुत ज़्यादा मेराकुलस था कि वो उस दिन चल भी पाए थे और उनकी पेन भी बढ़ी। और इसकी मुझे याद है एक और रिव्यूज़ आए थे कि ये- काश ऐसा जीवन बन जाए जैसा इस पुस्तक में बताया है महाराज ने, कि तो काश ऐसा जीवन बन जाए। एंड महाराज की प्लानिंग और टाइमिंग इज अमेजिंग, क्योंकि 13th को मेरीलैंड में महाराज ने प्रार्थना कोष का शुभारंभ किया, उसकी स्थापना की। और महाराज के प्रवचन भी फिर प्रार्थना पे आए। सो दैट्स, और अब हम प्रार्थना की पुस्तक भी डिस्कस कर रहे हैं। सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट है ना। जैसे और ये महाराज की सिखाने की शिक्षा प्रणाली है, वो ऐसी करते हैं। ताकि हमारे जो जो कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज हैं, वो हम क्लियर कर सकें, राइट। हम करते हैं आप लोगों से आरंभ। कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर पर हैं और क्या क्या किया? राम राम जी। राम राम जी, राम से, राम। सेकंड कहिए। चैप्टर सेकंड चैप्टर शुरू हुए, कोट किया था प्रार्थनाओं में शुचिता। हाँ, तो हम सेकंड चैप्टर पे हैं। और बाकी बच्चे लोग, आप कौन राम से राम चैप्टर आंटी। पर हैं? राम राम।
आंटी हम भी सेकंड चैप्टर पे है। सेकंड चैप्टर पर ही हैं, बढ़िया। आप लोग भी, शुचि जी, आप लोग भी सेकंड चैप्टर पे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही शुचि जी। राम राम आंटी जी। हाँ जी चारू। शुचि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी चारू। आंटी जी 10th अध्याय किया था, अब 11 10th स्टार्ट करें। किया था, आप 10th पर हैं और बाकी सेकंड। गीता जी आप किस पर हैं? हाँ जी, सेकंड सुजाता जी के साथ सेकंड। सेकंड पर ही हैं, हाँ सेकंड जी। पर ही। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो हम देखते हैं और सेकंड पर, और फिर वहां से चलेंगे 10th पर। अम, हाँ, इसमें अगर आप वो भी देखेंगे, अगर टॉपिक्स भी देखेंगे, अगर हम टॉपिक्स ही देखते हैं तो देखिए कितने सबसे पहले तो इनविटेशन है, कहानी की भूमिका बनती है, और आई गेस टॉपिक्स ही बहुत ही सुंदर हैं, वहाँ पे भी बहुत क्लैरिटी है। प्योरिटी इन प्रेयर्स, वाई प्रेयर, हाउ टू प्रे, faith in the divine, prayers as supreme service, prayers for the unknown, मैं इंग्लिश वाली पढ़ रही हूँ, prayers for self improvement, prayers for gratitude, prayers for divine vision, prayers for fulfillment of desires, prayers for family members, prayers to combat bullying, prayers for fear and insecurity, prayers in silence। है ना? तो ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा, तो आई गेस महाराज शायद ये बताना चाह रहे हैं कि ये बाइलिंगुअल है बुक। ये दोनों भाषाओं में है बुक। और या बच्चे जो इंग्लिश में पसंद करते हैं पढ़ना, वो पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी पढ़ना डेफिनेटली आना चाहिए। ये पूर्ण तरह स्वामी जी महाराज और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज ने जो सिखाया है वो एक ही है वैसे, पर उन्हीं पर आधारित है। सुन, दूसरा कर लिया है कि करना है, कोट किया था या? कोई नहीं जी, ऐसे ठीक। हाँ जी, भक्ति प्रकाश जी से लिए हुए हैं नहीं कोट्स। हाँ जाएगा जी, ना। सब भक्ति प्रकाश जी से लिए हैं। पढ़िए, क्या है? आप हिंदी में पढ़िए, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ लूंगी। या पढ़ो पढ़ो, कौन पढ़ेंगे हिंदी में? चैप्टर 2। बुद्धि वृद्धि विवेक बल, आत्म बल हाँ बढ़ जाए, सदिच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए। श्री स्वामी हाँ, आई सत्यानंद जी प्रे महाराज। दैट। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही है दीदी बस। हाँ हाँ, दोहा इतना ही है। या बिल्कुल, ये जो दोहा है ये हमने प्रार्थना और उसका प्रभाव से लिया हुआ है। और भक्ति प्रकाश जी में भी है बिल्कुल। आई प्रे दैट देयर बी ग्रोथ इन इंटेलेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस along with the increase in well wishes and mental strength, which will allow me to accept true spirituality. Wow. बुद्धि वृद्धि विवेक बल आत्मा बल बढ़ जाए, है ना? आगे क्या था? सदिच्छा, मानस बल बढ़े, हाँ, धृति धर्म को पाए, धृति धर्म को पाए। और यहाँ पे लिखा है धर्म क्या किसको बोला है? एक्सेप्ट ट्रू स्पिरिचुअलिटी, या स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वही असली धर्म है ना, जिसे बोलते हैं। बाकी तो ये है। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। सो इसमें से आप लोगों ने क्या चर्चा की? जब आपने ये कोट डिस्कस किया तो आप लोगों ने फिर क्या चर्चा की इसमें? बुद्धि वृद्धि विवेक बल। हाँ, बुद्धि में वृद्धि हो, विवेक में वृद्धि हो, फिर बल मिले। अब बताइए ये सब, ये बुद्धि और विवेक क्यों इम्पोर्टेंट है? वृद्धि क्यों मांग रहे हैं हम बुद्धि और विवेक में? बहुत इम्पोर्टेंट चीज प्रार्थना है। में शुचिता तभी आए। अगर प्रार्थना में शुचिता है तो बुद्धि विवेक बल मांगते हैं, जिससे हमारा आत्मिक बल बढ़ जाता है। शुचिता मतलब बुद्धि और विवेक का बढ़ने को क्यों कह रहे हैं? क्या क्या रोल प्ले करते हैं बुद्धि और विवेक? प्रार्थनाओं का असली मतलब अर्थ समझने में प्रार्थना ही के लिए रहने दीजिए, मैथ हाँ भी जी। बच्चे को करना है, और मम्मा पापा से दूर हाँ है, दूसरे, हाँ हाँ, उसके बाकी सब डिसीजंस चीजों की, लेने हाँ। हैं। हाँ जी, हाँ जी।
क्या क्या बुद्धि, बुद्धि मीन्स, और बुद्धि और विवेक का क्या मतलब है, बताइए। बुद्धि वृद्धि, विवेक बल, यही विवेक डिफरेंस तो है हाँ जी हम सब में। इसी के कारण डिफरेंस है हम सब में। हम सबके सदगुरु महाराज एक हैं, हम सबका गुरु मंत्र एक है, राइट। और उसके बाद आते हैं हमारा आचार, अंडरस्टैंडिंग, व्यवहार, आचार, है ना, ये सब चीजें आ जाती है उसके साथ। उसके बाद जो ब्रांचेस बनती हैं वो आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग से हमारी आ जाता है हमारे बिहेवियर्स, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, ये सब चीजें आ जाती हैं। सो फिर से क्वेश्चन वही है, बुद्धि और विवेक का क्या मतलब है और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल वर्ड्स में बताइए। क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं बुद्धि से और विवेक? बताइए बताइए, बुद्धि, विवेक, बल, क्या मतलब विवेक है तो इनका? मतलब अच्छा बुरा ठीक तरह से सोच पाए, वो विवेक बल। किसी विवेक, मतलब जो भी बिल्कुल। हाँ जी सही क्या है, गलत क्या सही है। गलत क्या है, हाँ जी वो हाँ, सोच और जो पाए। बुद्धि हाँ वो है वो कॉम्प्रिहेंड करती है कि जो हाँ जी बताया जा रहा है, महाराज बोलते हैं कि कितने सारे साधक सुन रहे हैं, राइट। सब अपनी अपनी सोच के अनुसार जो बोला गया है वो लेके जाएंगे, और संत ने एक्चुअली क्या बोला है, क्योंकि बोला संत है। जिस लेवल से आते हैं, राइट, वो वहां तक वो कॉम्प्रिहेंड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं सिंपल से महाराज देखिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। तो मेरी शादी हो गई थी, राइट, और मैं जब इंडिया विजिट करती थी, तो मैंने महाराज से दर्शन करने और चले जाना। तो एक बार महाराज ने कहा, बस आओ और जाओ। अब ना ये चीज, ये मुझे मुझे लगा, मैंने कहा ये पता नहीं महाराज ने क्या कहा है। मैं तो जाती हूँ सत्संग, मैं तो सब मतलब मैंने तो कहा मैं तो आती हूँ तो रोज जाऊंगी बल्कि सत्संग, और बच्चे को लेके भी जाती हूँ और सब कुछ वैसे ही है कर। महाराज ने ये क्यों बोला, आओ और जाओ। तो फिर कितने वर्ष हो गए इस बात को, इस बात को कि तो फिर महाराज ने एक्सप्लेन किया कि कितना ज्यादा प्यार उसमें था। वो प्यार से बोला था कि बस आती है चली जाती है आती है चली जाती है हाँ, कि भाई कोई साधना नहीं लगाई है ना, क्योंकि मेरी हमेशा ही ये रहती थी कि मुझे 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 7 दिन की मिले 5 दिन की मिले या 10 दिन की मिले, पर मेरे ऐसे प्रारब्ध नहीं होते थे। तो फिर महाराज ऐसे ऐसे जब बोले आती है चली जाती है मुझे बहुत देर बाद समझ आई कि ओ क्या बात है। या फिर एक और, अब भी कई चीजें हो रही हैं, जैसे कि जैसे कई भाव होते थे। जैसे मुझे पता चलना कि महाराज विदेश जा रहे हैं, मुझे जब पता चला वो, तब मैं जुड़ चुकी थी। तो मेरे मन में तो बस उनके जो भाव आए उस समय कि अच्छा अब तो उन्हीं के साथ उधर ही रहेंगे, उन्हीं के साथ उनका सारा का सारा टेंशन उन्हीं की तरफ होगी। तो मुझे अब बताते हैं, अब वो मुझे बताते हैं कि मुझे पता है, मुझे पता था, ये ऐसे सोचा था ना तूने, तू ऐसे कर रही थी ना, तूने ऐसे सोचा था। तो मतलब इतने वर्षों के बाद अब वो अपना वैलिडेशन की ये बताते, या फिर कोई और इच्छा हो रही होती है करना ये करना, तो वो बताते कि मैं ही कर रहा था, वो मैंने ही इच्छा दी थी, सो क्या होता है कि संत जो बात उस कर रहे होते हैं, हमें वो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत उसके लिए बहुत ज्यादा उनका लेवल बहुत जबरदस्त वो होता है। वो संत की कृपा से ही समझ आ सकता है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं हम। तो ये जो बुद्धि होती है, बुद्धि अपने ढंग से ही समझेगी,
हाँ, तो महाराज कहते बुद्धि का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बुद्धि में जैसे स्वामी जी महाराज ने अगर लिखा है बुद्धि वृद्धि, जिसे अध्यात्मवाद के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी स्वामी जी महाराज ने लिखा है फर्स्ट पेज पे ही। फर्स्ट पेज किया अध्यात्मवाद, यहाँ पे सेकंड पेज पे लास्ट पैराग्राफ पे आता है सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, ये सबको ही नहीं समझ आ जाएगा। अध्यात्मवाद बड़ा क्लियरली लिखा है, और बुद्धि पे मारी है जोर की चोट है। सो महाराज हंसते भी हैं, महाराज कहते कोई बीमार कह दे, कोई मोटा कह दे, कोई ऐसा कह दे, कोई वैसा कह दे, वो सब सहन होता है, तो जो बुद्धि पे कह दे ना, ओ तेरी, महाराज कहते मतलब वो उसको वापस आने में बड़ी बड़ी देर लगती है तो क्योंकि बुद्धि की बात है, राइट। सो इसलिए बुद्धि, स्वामी जी ने तो लिखा है कि सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, और उन्होंने बहुत कठिन बोला है कि बुद्धि में वृद्धि जो है, उसमें उसमें चेंजेस आए, वो बहुत कठिन कार्य होता है। हम जानते हैं वेट कम करना हो, बाप रे, कई लोग वर्षों से लगे रहते हैं, फोकस उनका वेट कम होना होता है, राइट। अगर शरीर का ढांचा कम चेंज करना है, कितना कठिन होता है, कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। तो बुद्धि की बातें, बुद्धि की सोच बदलनी, और जैसे हम सोचते हैं वो चीज करनी, तो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको कांस्टेंट अभ्यास और निरंतर इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्शन, ऐसी चीजें चलेंगी अपनी बुद्धि पे। अब आता है विवेक है ना, विवेक, कौन सा डिसीजन लेना, ये करूं वो करूं, ऐसे ये वाले जो डिसीजंस होते हैं, चयन जो करते हैं, जहाँ पे प्रभु हस्तक्षेप नहीं करते, जब आपका क्रॉस रोज आता है, आपने चयन करना है कि मैंने इस द्वार जाना है कि नहीं जाना है ना, वो विवेक, विवेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम विवेक लुप्त हो जाती है, ये दोनों चीजें जब लुप्त हो जाती हैं, ये क्लाउडेड हो जाती हैं। गीता जी में बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, हम मोह के कारण क्लाउड आ जाएगा, क्लाउडेड हो जाती है, हमें क्लैरिटी दिखती नहीं। जैसे अभी मैं किसी से बात कर रही थी, अपने कॉलीग से, और स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे क्लैरिटी आ रही है। सो क्लैरिटी इज अ श्योर साइन ऑफ डिविनिटी, कि आपको क्लियरली बातें समझ आ रही हैं। और आई थिंक आप लोग ये रिलेट कर सकेंगे कि 2 साल पहले जब सत्संग जाते थे, या सत्संग में जो भाव होते थे, या साधना में भाव होते थे, और उसके बाद जब आप गए तो बहुत क्लैरिटी से देख पाए चीज़ें, क्लैरिटी से इंजॉय कर पाए। बच्चे भी आई गेस, अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो ये चीज़ आती है। तो विवेक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और बुद्धि बहुत मायने रखती है। तो ये यहाँ पे महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हमारी बढ़े। यहाँ आप लोग क्या कहते हैं? आपको लगता है आपकी बुद्धि बढ़ी? बच्चों की तो बढ़ेगी, 25 ईयर्स तक बढ़ती है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होता जाता है। यस, एब्सोल्युटली। कहिए चारू, अक्षिता। आंटी मतलब जैसे कि पहले जैसे सिचुएशंस को देखते थे, या फिर मतलब पहले तो आधे टाइम समझ भी नहीं आता था कि जब सत्संग जाते थे तो महाराज क्या प्रवचन में बोल रहे हैं, ध्यान नहीं होता था उस टाइम। पर अब हाँ, जब जाती हूँ ना सत्संग, तो फिर ध्यान से सुनती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर चीजें समझ भी आती है अब। समझ भी आती हैं, हाँ हाँ। आप लोगों को तो और समझ आएगी, क्योंकि अभी तो ब्रेन डेवलप हो ही रहा है, तो उसने स्टॉप नहीं किया होता उसको डेवलप करना। तो 25 ईयर्स तक फुल्ली अच्छा सा हर चीज़, इमोशनल, ये साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल, ये सारी जो फंक्शंस होती है ब्रेन की, ग्रो ही कर रही होती हैं। तो इसलिए इसलिए बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ, यूथ के साथ पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते, या हो सकता है भूल सकते हैं, हो सकता है रिएक्ट डिफरेंटली करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वैसे फंक्शन कर रहा होता है, राइट। सो जो लोग बहुत ज़्यादा एंगर अपने टीनेज बच्चों पर या फिर बच्चों पर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर नहीं कर सकते वो बच्चे, आप जैसे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास अभी वो फैकल्टीज ही नहीं होती।
कैसे आए वापस? राइट? लेकिन वहाँ पे ये भी चीज़ होती है कि जब इनको हर्ट होती है, इनके पास कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं होते जैसे एडल्ट्स के पास हो जाते हैं। भूलना तू, भूल जाना तू, वो नहीं भूल सकते क्योंकि उनका ब्रेन वैसे डेवलप नहीं हुआ होता। तो तभी सुसाइड रेट्स जो बच्चों में टीनेज में होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। इमोशनल लेवल बहुत, क्योंकि वो सब डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए एडल्ट्स अगर बुद्धि वृद्धि नहीं है विवेक नहीं है और उन्हें नॉलेज नहीं है इस बात की, वो कई बार बहुत गहरे घाव दे देते हैं अपने ही बच्चों में। एक्चुअल चीज़ें तो घर से ही शुरू होती हैं, क्योंकि हमारे घर में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स नहीं है, गाली गलौज ज़्यादा है और नेगेटिव बातें बोलना बच्चों को ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो बच्चों पे घाव बन जाते हैं और कई बार वो बहुत वर्षों याद रहते हैं। सो इसलिए अगर हमें समझ है कि कैसे डील करना है, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है, और तो उससे हम वैसे डील कर सकते हैं। तभी मदर्स को और पेरेंट्स को पता होना चाहिए, सिर्फ पैदा कर दिया, महाराज के है ना शब्द, पता भी होना। कई मुझे एक यहीं पे एक आंटी जानते, तो उनका बच्चा, वो उसके विचार बिल्कुल इतने जबरदस्त लगे मुझे। कहते कि पेरेंटिंग पहले आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए कि पेरेंट कैसे बनना है, कैसे विचार होने चाहिए, कैसे आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, rather than कि बच्चा होने के बाद यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, यू नो। सो अगर, और देखिए पेरेंटिंग दोनों पेरेंट्स का इक्वल योगदान होता है, पर हम इंडियन फैमिलीज में जानते हैं, राइट, कि फादर का सैलरी के अलावा बहुत कम योगदान होता है, बहुत ही कम। कपड़े दे दिए, घर दे दिया, भोजन दे दिया, पर ऐसी ये होलसम डेवलपमेंट नहीं होती बच्चों की, एक इंडिविजुअल की, है ना। मम्मा ही सारा करती है, पापा पापा टच भी नहीं करते कई बच्चों को, कई पापा ने उठाते भी नहीं है बच्चों को, गले भी नहीं लगाते। सो आप देखिए उन बच्चों पर उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, होती है ना। तो ये चीजें हमारी आज की संस्कृति में मिसिंग है ये चीजें। और अगर हम मदर्स अगर ये चीज सिखाएं अच्छे से, और बच्चों को बताएं, तो बहुत बहुत ही सुंदर रहता है। पर सारे परिवार ऐसे नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि नहीं होते, ऐसे परिवार होते हैं, राइट, इस तरह से। या सो होलसम डेवलपमेंट बच्चों की दोनों से होती है, नहीं तो वो तरसते रहते हैं बाहर, राइट। सो आते हैं वापस प्रेयर्स पे, हमारी टॉपिक है, हम बच्चों पे आगे फोकस पे, ये इम्पोर्टेंट होगा, तभी महाराज ने ये लिया, और ज़रूरी होगा ये चीज़। या कहिए, कोई क्वेश्चन? क्या क्या नज़रिया बदला या बदल रहा है इस पुस्तक से, स्पेशली जो 10वें अध्याय पर हैं? या वैसे का वैसा है नज़रिया? बताइए। बताइए बताइए। हाँ जी, इसमें एक ये सीखा है कि कितने मतलब प्रार्थना के किस ढंग से करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से इस बुक में बताया है। और एक और बड़ी अच्छी चीज लगी थी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी सॉरी, हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। एक चैप्टर में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये भी कैसे बहुत पता चलता है? हाँ जी। बताइए। ये अच्छा, हाँ जी, ये जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम प्रार्थना में बैठे हैं कि तभी हमें कोई इंडिकेशन आएगी कि हाँ
ये स्वीकार हुई है, वो कभी भी हमें बहुत खुशी फील हो रही है, ऐसे अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं हम, या अश्रुधारा बहना शुरू हो गई है, या किसी रूप में भी आके परमेश्वर अपने दर्शन दे रहे हैं किसी भी रूप में, ये भी एक चैप्टर में है। हाँ, और वो अलग है, वो अलग है, पर प्रार्थना का स्वीकार होना कि स्वीकार हुई है कि नहीं, चाहे। और यहाँ इस पर जाने से पहले हम अगर पहले एक साधक के रूप में महाराज प्रार्थना क्या कहते हैं, वो सदा दूसरों के लिए कहते हैं, राइट। और अगर अपने लिए कहते हैं तो अपनी बुद्धि और विवेक के लिए कहते हैं। हाँ, अगर प्रार्थना करनी है अपने लिए तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए प्रार्थना करनी है, राइट। सो प्रार्थनाओं का अपने लिए जो टारगेट्स हैं वो महाराज ने अपने लिए उच्च रखे हैं, राइट। चाहे माइंड की प्योरिटी है, चाहे गुड डिसीजन मेकिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, हाँ, डावाडोल नहीं होना, इग्नोर कर पाना लोगों की नॉनसेंस को, राइट, और ड्रामा, अननेसेसरी ड्रामा को। सो ये जो चीज़ें हैं इनको हम जितना ये इन चीज़ों के लिए बल चाहिए, इन चीज़ों के लिए एक माइंडसेट चाहिए, राइट। और फिर अपने अपनी चॉइसेस कैसे मेक कर सकते हैं, चॉइसेस सही रहे, ये चीजें अपने लिए की हैं। बी गुड, बी गुड, ये है बी गुड। जब हम बी गुड इस तरह करेंगे तब हम दूसरों के लिए, आप दूसरों के लिए जब करते हैं तो महाराज ने कैटेगरीज सब ओपन रखी हैं। दूसरे के लिए पति मांगो, दूसरे के लिए पत्नी मांगो, दूसरे के लिए बच्चा मांगो, दूसरे के लिए गहना मांगो, जमीन मांगो, घर मांगो, रोटी कपड़ा मकान जॉब, सब कुछ मांगो। दूसरे के लिए मांगने के लिए बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां मांगे, वही बेस्ट, वही रहता है। बाकी चीजें जितना कम से कम हो सके मांगे तो अच्छी बात है, राइट। क्योंकि उसके साथ, चाह के साथ फिर वो आएगी, इट्स रूल, बिना उसके नहीं आएगी। या ये बात आ जाती है, यस। फिर आती है कि हमने अच्छा किसी के लिए प्रार्थना की। वैसे तो एक प्रार्थी के मन में ये आना नहीं चाहिए कि भी प्रभु मेरी सुनी कि नहीं सुनी, या फिर क्या हुआ उसका, ऐसी जो चीजें आती हैं। एक प्रार्थना जो अपना स्वभाव बना लेते हैं प्रार्थना करने का, वो फिर क्या बनते हैं, पोस्टमैन। बड़ा सुंदर साइकिल है। प्रभु से ही आपको प्रार्थना मिलती है, आपको सुनने को मिलता है, वो कोई प्रॉब्लम में है, प्रभु से ही मिलता है सुनने में। फिर प्रभु ही आपको इंस्पायर करते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करो। फिर आप प्रभु की इच्छा से ही उन दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका काम क्या बन जाता है, उनके श्री चरणों में अर्पण कर देना। पर हम क्या करते हैं, जब अर्पण कर दी, अर्पण के बाद क्या है, गिफ्ट दे दिया, हाँ दे दिया, गिफ्ट दे दिया। अब वो जो मर्जी गिफ्ट का करें, वो अपनी बेटी को गिफ्ट दें, वो यूज करें उस गिफ्ट को, या पैक करके किसी और खाने में दे दें कि मैंने किसी और को आगे देना है। बड़ी बड़ी कैटेगरीज बन जाती हैं गिफ्ट्स की। लेकिन अगर हम जाना शुरू करते हैं, अच्छा फिर आपको गिफ्ट कैसा लगा, फिर आपने यूज किया, इस तरह की टॉक शुरू कर दें, तो वहां पे फिर हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट या कुछ ना कुछ अजीब सा रिस्पांस मिले। तो प्रार्थना में भी अगर प्रभु के आगे अर्पण कर दिया, अर्पण मतलब अब ये मेरा नहीं है, प्रभु से आई प्रार्थना किसी के लिए, प्रभु ने करवाई प्रार्थना, फिर प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दी, लो प्रभु सब आपका,
जैसे आपको अच्छा लगे, आप तो बेस्ट सोचते हैं, है ना? जैसे आपको अच्छा लगे कृपा कीजिएगा, जैसे आपको बेस्ट लगता है इनके लिए। हाँ, तो जब हमने जब सब आपका बोल दिया, अब हम वो ले नहीं सकते, अब हम सोच नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम सोचें और पूछें कैसा चल रहा है। हाँ ना, ये जो बाद में चीजें पूछने जाते हैं, वहीं शांत रह जाते हैं, प्रभु आपको खुद बता देंगे। वो आदमी खुद आके बता देगा, वो आदमी, या फिर आपको किसी से पता चल जाएगा कि नहीं अब तो उनका बड़ा ही अच्छा चल रहा है, बड़ा ही अच्छा हो गया उनका, ऐसा अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, या कई बार जैसे शुचि जी साइंस बता रहे थे कि आपको इतना ठंडक महसूस होती है किसी के लिए प्रार्थना करके, मानो कि प्रभु ने स्वीकार की, या अश्रुधारा, आंखें नम हो गई, हाँ रोंगटे हो गए खड़े प्रार्थना करते करते, या फिर आप बहुत सुंदर धुन लगी हुई है, हाँ मन में बहुत सुंदर ध्यान लगा हुआ है, बड़ा ही जबरदस्त लयता आई हुई है, सडनली आपको फ्लैश में कोई आ गया याद, और आप इंस्टेंटली उसके बारे में मांग लेते हैं, दे यू गो, वो तो शॉर्ट स्वीकार होगी होगी, क्योंकि आपने कौन सी स्थिति में मांगा है अगले के लिए, वो कर दो प्लीज उनके लिए। और किसी का इस तरह का दिखाना भी, प्रभु का लेके आना कि भी इस स्थिति में माँ इस, है ना, वही करते हैं सब कुछ, हम थोड़ा ना करते हैं। ये सारी प्लानिंग और ये सारी कैलकुलेशंस हम कर ही नहीं सकते जितनी प्रभु इतनी गजब की करते हैं, राइट? बहुत सुंदर है। सो यस, प्रभु साइंस देते हैं कि उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की है, बिल्कुल। कई बार तभी ही मिल जाते हैं, और कई बार बिल्कुल मिलते मिलते हैं। बहुत सुंदर। और क्या सीखा? फिर चैप्टर 2 पे जो है उन्होंने करना राम शुरू की प्रेयर्स। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी मनीषा जी, हम लोगों ने कहिए। सबसे पहले अच्छा ये लग रहा है कि प्रार्थना सुनी जाती है। ये विश्वास होना कि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु सुन रहे हैं। इस बार हमने वही किया। तो हाँ, ये तो एक प्री ये विश्वास रिक्विजिट है। होना ना कि ऐसे ही नहीं हम कर रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं। मतलब वो हमारे, मतलब हम जो भी किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो और तक पहुंचे ना पहुंचे प्रभु तक पहुंचती है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारा मन भी देखते हैं हम कैसे मन से। तो जब वो हमें पता है वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो हमारा अंदर से पवित्रता आती जाती है प्रार्थना हाँ, करने की। बिल्कुल, ये प्री रिक्विजिट है। प्रार्थना करने के लिए ये प्री रिक्विजिट है कि प्रार्थी में विश्वास होना चाहिए कि हमेशा सुन रहे हैं। एक होता हाँ है ना, जी। जैसे हम लेमैन में बोलते हैं हमारी प्रार्थना सुनी गई, इसका मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं, इसका मतलब आई थिंक, जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हमारी वो विश पूरी हो गई, है ना, कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन शास्त्रानुसार सुनी गई का मतलब है कि जब भी हम प्रभु से कोई भी वार्तालाप कर रहे हैं, प्रभु इज ऑलवेज लिसनिंग, इज ऑलवेज लिसनिंग। There is not even a single moment when he is not listening. His lines are always open. प्रभु, अब अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि हमें ना प्रार्थना करनी नहीं आती, हमारे पास ना ऐसे सुंदर सुंदर शब्द नहीं होते। प्रभु को जान भी लो। है ना? अब टीचर को जानते हैं ना, नहीं उन टीचर को तो ऐसी हैंडराइटिंग पसंद है, ऐसा पेपर पसंद है, हम ऐसा नहीं दे सकते। अरे नहीं नहीं, वो वाली टीचर, अरे कोई बात नहीं, उनको तो कोई बात नहीं, मैं पेंसिल से भी लिख दूंगी, इट विल बी ओके। अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें टेक्स्ट कर दूंगी, वो ले लेती हैं। सो अब प्रभु के बारे में पता हो, है ना, कि भाई उनको वो कैसी बातचीत उनको पसंद है, या उनकी टेंशन एकदम ऐसे हो जाती है, अरे ये कौन बोला, है ना? तो प्रभु को क्या बहुत बहुत बड़े बड़े श्लोक और बार बार बहुत बड़े बड़े लच्छेदार लैंग्वेज पसंद है क्या? या इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पसंद है क्या? या इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हिंदी में ही बोलना पसंद है, या पंजाबी में नहीं बोल सकते, या कन्नड़ में नहीं बोल सकते? हाँ,
सो प्रभु वर्ड्स की भाषा से पार है, हृदय की भाषा ज्यादा पसंद है उन्हें, राइट? सो अगर हमने आंख बंद भी की है और हम किसी के लिए बोल रहे हैं प्रभु, बस यही बोला है प्रभु, हाँ, क्या प्रभु नहीं समझे? वो जैसा समझते हैं ना, जितने मर्जी हम इशारे बच्चों को सिखा लें, 100 इशारे करने पे भी कई बच्चे नहीं समझते या कई फैमिली मेंबर्स नहीं समझते, राइट? लेकिन प्रभु, हल्का सा प्रभु बोला है, कुछ समझते हैं। यह है प्रभु। सो प्रभु तभी महाराज कहते हैं कि प्रभु के बारे में जानना से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु के बारे में जानना, राइट? सो और फिर हम कह सकते हैं, राइट? हाँ जी, चारू कहिए, क्या कह रहे थे? आंटी जी, गुरु महाराज जी भाव देखते हैं, शब्द पे नहीं जाते वो। हाँ बिल्कुल, भाव पे देखते हैं कैसा रिलेशनशिप है मेरे साथ है ना, कि प्रभु बोला अब इसमें इसमें भी तो भाव है, इसमें भी तो संबंध है ना? तो ये चीज सिर्फ प्रभु ही बोला। सो बिल्कुल बिल्कुल, हृदय, तभी बोला हृदय की भाषा वो ज्यादा समझते हैं और पसंद करते हैं। ऐसे नहीं समझते, वो सब कुछ ही लेते हैं, कोई मर्जी भाषा बोल लो, पसंद जो उनकी पसंद है। तभी तो हम गाते हैं राम रसिया रिझाऊं, है ना? तो राम रसिया रिझाने के लिए महाराज कहते हैं कि प्रभु का, फिर प्रभु के बारे में पता होना चाहिए। और वो कहाँ से पता चलता है? प्रभु के बारे में संतों से पता चलता है। तभी इन बैठकों का नाम संतों की शरण में है, क्योंकि अगर हमें प्रभु के बारे में जानना है तो हमें संतों से ही पता लगेगा। अगर हम इसके बावजूद भजन गाते हैं, मैं ना जानू तुझे रिझाना तब कहेंगे अरे भाई, संतों की शरण में जाना चाहिए था ना है ना? भी कैसे रिझाऊं तुम्हें, ये संत बता सकते हैं, राइट? सो इसलिए बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो आइए हम चलते हैं सेकंड एक और में बात आगे मैंने जो हाँ जी, महसूस की। हाँ जी, एक बात मैं बोलना चाहती थी, जो हम सेकंड चैप्टर पे हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो मैंने महसूस किया कि निस्वार्थ भावना से जब हम प्रार्थना करते हैं तो बड़े खुश और हल्के होके उठते हैं। जब हमारे में स्वार्थ होता था प्रार्थना में, तो पूरा दिन अपने आप पे बोझ ही लगता था कि मैंने मांगा, मैंने मांगा, मैंने मांगा। अब निस्वार्थ भावना से अगर हम नहीं कुछ नहीं, देने जब की, हम मांगते हैं, जब हमारी कोई इच्छा होती है तो ये नहीं होता, ये किसी के मन में नहीं आता मैंने मांगा। ये होता है नहीं, कब अपने पूरी लिए, होगी, अपने कब लिए पूरी करते होगी, थे ना, कब पूरी अपने होगी लिए, अपने प्रभु अपनों पूरी के कब लिए। करेंगे, हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, नहीं, हुई कि नहीं अब वो वो भावना फल नहीं की आती, तरफ अब इतना नहीं ज्यादा आती। हाँ, फोकस होता है कि भाई हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, हुई कि नहीं। अगर फोन कॉल का इंतजार है, प्लीज प्रभु यहाँ रिजल्ट का है, प्लीज प्रभु। तो वो क्या होता है कि जब सकाम होती है तो रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, पर निष्काम होती है बिल्कुल, हमारा हाँ फल जी, पे बिल्कुल, कोई का कोई ध्यान ध्यान नहीं नहीं है, जाता और और हम हम बिल्कुल हल्का महसूस हल्के करते हैं, होके अंदर से निकलते हैं। प्रसन्न, बहुत सुंदर साइन है, हल्का प्रसन्न, होना हाँ, साधना में, हल्का प्रसन्न होना चित बहुत होते हैं। सुंदर साइन जैसे है। महाराज जी का प्रवचन जब आया, श्रद्धा विश्वास का, राजा और मंत्री का, तो था जो आप राजा को कहते हैं कि आप इसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि उनका मंत्री जो उठते नहीं है, वो अपने अब राम नाम का जाप करते, बिल्कुल उनको उठते नहीं है उनके लिए। और कहते हैं कि जब मैं अपने सर्वशक्तिमान के साथ बैठता हूँ, तो मैं ये मान के बैठता हूँ कि वो मैं उनके पास बैठा हूँ। तो मैं नहीं चाहे कोई गुस्सा करे, बुरा माने, मैं नहीं उठ सकता, तो मैं उनका वक्त है। तो वो मेरे मन में तब प्रश्न ही चल रहा था कि इसी कोई चीज है, महाराज जी के जवाब आ गया, श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। आप बीच बीच में, जैसे मैं इन दिनों में भी कर रही थी कि कोई आ गया तो जवाब देना पड़ रहा था बीच में, तो मेरे मन में ऐसे ही उठ रहा था कि मैं, मतलब अपने जाप ठीक नहीं कर पा रही, क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन चल। जब ये आया तो उसके बाद मेरे को एकदम इतनी समझ आ गई, जैसे पक्का कर दिया महाराज जी ने कि भाई आप श्रद्धा विश्वास से बैठोगे प्रार्थना के लिए, तो प्रार्थना भी मालिक को पहुंचती है। श्रद्धा होनी चाहिए कि आपके पास आपके सर्वशक्तिमान बैठे, आप उन्हीं से बोल रहे हो। तो उनका वो प्रवचन इतना, मतलब मन को और पक्का करके गया, मतलब कोई ना कोई जो क्वेश्चन ढूंढता है वो किसी ना किसी रूप में आंसर कर देते हैं। तो ये ऐसी प्रार्थना के लिए, बाकी प्रार्थना श्रद्धा विश्वास से करें तो हल्का होके उठते हैं। एक तो निस्वार्थ है और एक गुप्त सेवा। इसमें आपने बुक के पीछे मैंने पढ़ा था, गुप्त सेवा का भी सर्वोत्तम साधन है, जिनकी हम वैसे सेवा नहीं कर सकते,
मेंटली आप उससे तो प्रार्थना के रूप में भी हम सेवा कर सकते हैं। ये भी आप बहुत बड़ी मतलब एक बात मैंने पीछे बुक के कोड में पढ़ी कि आपकी ये इस बुक के पीछे दिया हुआ था, सर्वोत्तम या साधन बिल्कुल गुप्त सेवा का। हाँ, बिल्कुल ये भी दो बिल्कुल। चीजें और देखिए जो बहुत आप ये अच्छी। बात लेके आए हैं कि हम अगर पाठ के लिए बैठे हैं और हम बीच बीच में बोल रहे हैं, हाँ जी। ये सब ये हमारे हाथ में है। हाँ, वो नहीं, वो समझ गई मैं इसी बात से कि मुझे मेंटेन करना है, ये इनको सिखाना नहीं है, मुझे देख मतलब इनको समझ आ जानी चाहिए कि मैं बात नहीं करूंगी कैसे भी हो। अगर मुझे पूछने भी आ गए देखिए कोई चीज तो। मैं स्कूल में लंच करती हूँ, हमारा हाँ लंच जी। टाइम होता है, मैं उसे मी टाइम बोलती हूँ। कई बार मेरी बैठक भी चल रही होती है लंच टाइम हम्म, में तो मी टाइम होता है। पर जो बच्चे होते हैं, बच्चों को पता होता है कि लंच कर रहे हैं टीचर्स, राइट? लेकिन बच्चे तो वे बच्चे ही हैं। ओके। Because it's my me time. I do not respond to anybody. और ये मैं एडल्ट्स के लिए भी रखती हूँ, एडल्ट्स के लिए कई बार उठना पड़ता है, बट बच्चे, नो, दिस इज माई टाइम, आई एम नॉट गिविंग इट टू यू, नो। कई टीचर्स कहते हैं नहीं लंच टाइम आ जाना, ये क्या कहना कर, नो, नॉट एट ऑल, नो, दिस इज माई मी टाइम, आई एम नॉट गिविंग इट टू एनी बॉडी। सो द थिंग इज कि जो आपका समय है, अगर मुझसे कई बार पूछते हैं कि अच्छा आप ये काम करते हैं, अच्छा नहीं अपने लिए काम क्या कहते हैं, मैंने कहा ये सारा काम मेरा अपने लिए है दिस इज माई मी टाइम एंड आई एंजॉय इट, राइट? सो इसलिए जितना हम अपने अ, इस चीज को प्रेफरेंस देना, जो प्रमुखता में आता है एक्चुअली, हाँ ये जी, प्रमुखता के बहुत जरूरी है। साइंस होते हैं कि हम किस चीज को मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको प्रमुखता देते हैं। एंड आई एम कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, नो, आई एम नॉट लेटिंग एनी वर्ल्ड एंटर माई स्पेस एट दैट टाइम, आई एम सॉरी, अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ये पॉटी कर रही है, उठो उठो उठो। आप पहले बैठेंगे, आप पहले कह के बैठेंगे, देखो मैं हाँ 15 जी। मिनट के लिए जा रही हूँ, 15 मिनट में मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी कोई भी बात को। पॉटी आ गई है, वॉमिट आ गई है, अगर बाकी जिसको मैं देके जा रही हूँ 15 मिनट के लिए वो संभाले, मैं नहीं हाँ उठने जी। वाली, सॉरी। सो ये महिलाएं इसमें बहुत पुअर हैं, अपनी ये चीज छोड़कर फटाफट भागेंगी कुकर के लिए, उबलने के लिए, बच्चे की पॉटी के लिए, बच्चे की वॉमिट के लिए, बच्चे की भोजन के लिए, उसी टाइम सब कुछ आएगा। वो जो 5 मिनट आपने कहे हैं ये मेरे हैं, या 15 मिनट है, उसी उसी में ही सारी सारी चीजें उसी में आएंगी। लेकिन यू हैव टू मेक इट अ स्टॉप, नो, दिस इज माई टाइम, आई एम नॉट गेटिंग अप, सॉरी, नो बडी, डू नॉट एंटर है डू नॉट एंटर, बड़ा बड़ा, राइट? सो ये खुद ही करना होता है, खुद ही अपने हाँ आप को जी। ऐसा बनाना होता है। ये बचपन से नहीं, अपने आप नहीं बनते ऐसी चीजें, ये आप सीखते हैं, और आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं फिर आप उसको अपनाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि बड़े मजे आते हैं, फिर क्यों? क्योंकि फिर स्वामी जी महाराज खिलखिला के हंसते हैं, तो उनकी जब हंसी हमें छूती है तो फिर बहुत मजा आता है राइट? से इस चीज पे बिल्कुल बहुत ज्यादा इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आई एम नॉट गेटिंग अप, लाइक दैट, ये बात है, या। एंड फिर जब हम इन चीजों के लिए स्ट्रांग होते हैं, देन हाँ प्रभु जी। ऑल्सो हेल्प्स, गॉड हेल्प्स Yes, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट? हाँ बहुत जी, पुराना कोट बिल्कुल। है, तो पर सत्य है। हाँ जी, और कुछ? एक और चीज महाराज ने, मैं मुझे आई थिंक मुझे ग्रंथ नहीं याद आ रहा, अभी लेटली पढ़ी महाराज ने, महाराज कथा प्रकाश, दो ही ग्रंथ चल रहे हैं, कथा प्रकाश और गीता जी। सो उसमें महाराज ने लिखा कि जो साक्षात पर विश्वास नहीं कर, मतलब आमने सामने जो सामने लोग हैं बन, उस पर बैठे। विश्वास नहीं कर सकता, उसके लिए प्रभु जब आप पधारते हैं वहां विश्वास करना भी कठिन होता है, वो वहां कैसे विश्वास करेगा, राइट? सो ये चीज अगर आपको एक दूसरे पर, जैसे मुझे एक
मुझे सपना आया और उसमें महाराज ने मुझे सपने में नहीं, रियल में कुछ करने को कहा, सेटिंग, और मैंने वो सेटिंग कर दी। तो पर मुझे सपने में एक साधिका जी उसी सेटिंग के बारे में ऑपोजिट कहती हैं। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये महाराज का आदेश था, पर ये ऑपोजिट क्यों गया? मुझे मेरे ही जो फ्रेम है उसी इन्वायरमेंट में ऑपोजिट क्यों कहा? तो फिर यहाँ पर लगा कि हो सकता है कि मुझसे जो काम करवाते हैं महाराज या डिसीजंस लेते हैं, हो सकता है कई डिसीजंस में वहां डाउट हो, वहां संशय हो, और वहां ऐसा हो, नहीं ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी चीजें हो। तो फिर क्या होता है, तो उन्होंने फिर अपना बताया कि मुझे कुछ दिनों बाद मुझे सपने में मुझे तीनों गुरुजनों के दर्शन हुए, और उसके बाद वो नीचे लिखते हैं, शायद हम टॉक सुनते हैं ना, सो शायद वो चीज प्रोजेक्शन हो गई, और शायद फिर वही टॉक सुनते सुनते शायद ये चीजें आ गई। यू गेट इट? कैन यू सी द रिलेशनशिप? कि जब हम आपस में ही हमें डाउट होता है कि ये महाराज से नहीं आ रही चीजें, या ये यहाँ से नहीं आ रही, ये गलत है, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब आपको सामने वाले पे ही डाउट आता है, तो जब वो देवादिदेव पधारते भी हैं, आप उन्हें नतमस्तक होने की बजाय रोम रोम सा दिन सेलिब्रेट करने की बजाय आप कहते हैं, ओ वो दिन भर उसकी बातें, वैसी बातें करती है ना, शायद इस कारण आ गए। यू सी? सो ये कितना सत्य है। मुझे एकदम स्वामी जी महाराज की ये चीज एकदम स्मरण हुआ है। मैंने कहा हाँ, जब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते कि भाई कि अगर महाराज ने ऐसे काम ऐसे कहा है, ऐसे एक दूसरे को नॉर्मल भी नहीं ट्रस्ट करते, तो जब प्रभु पधारते भी हैं तब भी हम संशय कर जाते हैं, और संशय इज द ग्रेटेस्ट पाप इन sadhana, doubts. या सो ये बिलीफ होना कि कितनी भारी कृपा हुई है, या फिर एक दूसरे पर विश्वास होना, ये चीज बहुत बड़ी चीज है। नहीं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो तभी जो इसमें प्रार्थनाओं में दर्शन भी बोले हैं कि आपको बिन मांगे भी दर्शन होते हैं, टोटल मांग के तो होंगे ही। अगर आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे दर्शन हो प्रभु, दर्शन हो, भजन गाते हैं, सारे बच्चे गाते हैं भजन, बड़े लोग गाते हैं दर्शन हो, पर बिन मांगे भी दर्शन होते हैं। लेकिन बिन मांगे जब दर्शन होते उसमें अगर डाउट आ जाए, हाँ सुनने वाले को डाउट है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, राइट? लेट्स से मैं कोई अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, ये कल्पना कर रही है या इसको सच में हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम है, राइट? वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जब जिसको पूर्ण विश्वास है, वो हो, आप सिंपल सी बात कहाँ से पधार रहे हैं। सिंपल सी बात देखिए कि एक साधिका जी लंच करते समय उनका वो था कि प्रभु से बातचीत करनी, या पूजा करना, या प्रभु को सिखाना खिलाना, जो खुद बुर्की डालती तो मन से प्रभु को खिला रही होती, क्यों? क्योंकि पब्लिक स्पेस में कर रही। तो अब प्रभु को वो खीर खिलाते, खुद तो अपना खाना खाते। तो देखिए, जैसे मनीषा जी ने कहा कि ये विश्वास होना चाहिए कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम प्रार्थना वोबली कर रहे हैं, लेकिन हम अगर ऐसे एक्ट्स भी करते हैं, प्रभु वैलिडेशन देते हैं। तो प्रभु ने एक दिन क्या, अपने आप आवाज आई, थोड़ा चीनी ज्यादा डाल दिया कर। क्योंकि वो प्रभु को खीर खिलाते थे, राइट? और उनका वो स्वयं कम कम चीनी खाते थे।
तो देखिए प्रभु कैसे वैलिड, अब वो कहे ये मेरा डाउट था या सच में आया था, या आप एकदम ग्रहणशील होते हैं हो ये क्या हुआ, ये ना कि प्रभु बोले कि भाई चीनी ज्यादा डाल दिया क्या खीर में, या फिर आप लगे हुए हैं ध्यान में और अपने प्रभु के लिए हार बना रहे हैं, है ना, ये चीजें भी आई हुई हैं। सो आप गेंदे का हार हार बनाते हैं अपने प्रभु के लिए और हर रोज चढ़ाते हैं। आप ध्यान में देखिए, आप ध्यान में अगर प्रभु के लिए हार बनाएंगे और उन्हें चढ़ाएंगे, अपने गुरुदेव को चढ़ाएंगे, आपको वैलिडेशन मिलेगी। तो वो प्रभु कहते, क्या बोलते प्रभु, अच्छा आज मोतिये का हार बनाते ना जरा। so, क्या कर रहे हैं प्रभु, जैसे मनीषा जी ने कहा कि विश्वास होना चाहिए, वो सुन रहे हैं। जब आप ऐसी क्रियाएं भी करते हैं तो प्रभु रिस्पॉन्ड करते हैं, लो भाई आज आज मोती का हार पहन लो, राइट। आप अपने गुरु महाराज के श्री चरणों पे प्रणाम करते हैं, किसी दिन वो चरण बिल्कुल जैसे जैसे एक साधिका जी के हाथ सदा ठंडे रहते सर्दियों में, बहुत ठंडे, तो वो जब प्रणाम करती वो ऐसे भाव से करती कि उनके गुरु महाराज के श्री चरणों पे वो हाथ रख रहे, तो वो क्या कहते, तो सॉरी महाराज मेरे हाथ ठंडे ठंडे आपको लगेंगे। हाँ, तो कि भाई कैसे भाव है कि मेरे हाथ ठंडे हैं और मैं ठंडे से प्रणाम कर रही हूँ आपको, वो श्री चरण रियल हो जाते हैं, वो रियल में वहां पे आपको आपको आपके सामने वो चरण ही रियल आ जाएंगे। सो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये अपने जैसे गीता जी ने कहा कि श्रद्धा है ना, तो महाराज के शब्द हैं, श्रद्धा से ही साधक बहुत कुछ पा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे डाउट का छेद आ जाता है, वो फिर वो बलून फूलेगा नहीं, है कि फूलेगा क्या, नहीं, उसमें डाउट का छेद है, उस पर जितनी मर्जी कृपाएं हो उसको ग्रहण नहीं होंगी कि मेरे पे इतनी कृपाएं हो रही हैं, भ्रम ही रहेगा, भ्रम ही रहेगा, ओ मुझे दे दिया, ओ मुझे ऐसे दे दिया, ओ तब था ना तभी ऐसे दे दिया, है ना, भ्रम ही रहेगा। तो वो क्या है, वो आनंद और फुल्ली ग्रैटिट्यूड और क्या कहते हैं उसमें संतुष्ट जो चीजें प्रभु दे रहे होते हैं उसमें फिर नहीं होगा ये चीज। देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या चर्चाएं करवा देते हैं और कैसे पधारते हैं, ये सबसे सुंदर बात है, कैसे कैसे पधारते हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर पधारते हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर पधारते हैं। सो या और अगर हमें प्रभु का पता है कि वो शब्द के रूप में पधार सकते हैं, भावों के रूप में पधार सकते हैं, किसी भी तरह से मुझे बता सकते हैं, अगर मैंने फूल को ही ऐसे देखा मुझे वहां से भी बता सकते हैं कि मैं हूं, है ना, क्योंकि हर चीज तो प्रभु की है ना। आपको क्लाउड्स में साइन मिल सकते हैं, कहीं मर्जी आप अपना वो करो, आपको प्रभु हेलो कर सकते हैं अगर आपकी अपनी वैसी है। गीता जी में क्लियरली लिखा है, जो मुझे जिस भाव से करेगा मैं उसको उस भाव से रिस्पॉन्ड करता हूँ, एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता कि ना करे, या ठीक है जी फिर। सो और कोई क्वेश्चन, पूछे पूछे। शेयर करना था, अभी जैसे हाँ जी प्रेजेंस हाँ की जी बात आई, कीजिए। थोड़े साल पहले हम हरिद्वार गए थे, मैं एक ही बारी गई हूँ श्री राम शरणम वहाँ पे। तो हम उसके बाद नीलधारा गए, और वहां पर बैठने पे जैसे महाराज जी की प्रेजेंस कैसे फील हुई, वहां भजन जब गाना शुरू किया तो एकदम गला भर आया, भजन गा नहीं पा रही थी। और वहां पे जब बताया मुझे कि यहाँ पे महाराज श्री को दी थी समाधि, वहां से पानी एकदम गोल 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 घूमने लग गया, और एकदम इतनी ठंडी हवा आई, वो एकदम ऐसे टच हो रही थी हवा की जैसे महाराज जी प्यार कर रहे हो।
और बिल्कुल भजन हम्म, पूरा हो ही नहीं पाया वहां पे। बिल्कुल इतनी अच्छी वो बिल्कुल। वाइब्रेशंस आ रही थी। या बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, या बिल्कुल। बहुत ढंग है उनके, लेकिन अगर डाउट नहीं करना होता उनकी कृपाओं को, उनकी उनकी किसी भी चीज को, अगर आप अगर यही मैं कहूँ, ऐसी चली होगी हवा, सोच रहे महाराज आए, ऑफ कोर्स वो वाली मेरी भूमि वैसी की वैसी रहेगी, सूखी सी, राइट। और आप लेकिन लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, आप देखते हैं कि आपके अंदर की कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है, जब जस्ट बिकॉज विश्वास करने पे कि अगला बोल रहा है कि मुझे आया, क्यों बोले क्यों, क्यों अगर वो झूठ भी बोल रहा है, पर आप विश्वास करते हैं, लेट्स से अगला झूठ बोल रहा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं, आप जज नहीं करते, तो वो आपका ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे मीरा को बोला इसमें हार है, झूठ था, राइट। मीरा को बोला इसमें हार है, पर वो झूठ था, सत्य था, लेकिन मीरा ने हार माना, तो प्रभु का हार है तो वो हार ही निकला। वो अपनी भावना होती है कि हम उस चीज को किस भावना से ले रहे हैं, यू नो। और तो फिर वो उसी उसी में ही कन्वर्ट होके हमारे पास आएगी। अगर हम कोई किसी की चालबाजी को हम कहीं, नहीं नहीं इसमें जरूर मंगल है, अगर प्रभु ने उससे चालबाजी करवाई है पर मेरे लिए मंगल हो रहा है, तो वो मंगल ही आएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने उससे मंगल की तरह रिसीव किया है। वो जो मर्जी चालबाजी करे, जो मर्जी कूटनीति करे, पर अगर मैं मंगल ले रही हूँ तो मेरे लिए मंगल ही आएगा। ये बात है, राइट। दुनिया जो मर्जी करती रहे ये चीज है, या ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, और कुछ, कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा सेकंड चैप्टर का लेते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने सेकंड चैप्टर करना है आगे। So, Baba, when did you start praying? Asked Ishwar. Baba smiled at this question. At the same time, he got emotional. He said, my mother taught me about prayers. When I was your age, I got very sick, so sick that the doctors had given up on me. It was my mother who brought me back to life. She prayed, she took care of me, motivated me, and inspired me. Whatever I am today, it is all because of her prayers. Thank you, Baba. Baba, one offers a prayer to God, but different religions have different gods. How do we know who hears the best? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये बच्चों बच्चों के मन में ये अभी भी मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कोई गॉड को बुला रहा है, कोई अल्लाह को बुला रहा है, कोई भगवान को बुला रहा है, कोई देवी माँ को बुला रहा है, कोई भगवान श्री कृष्ण को बुला रहा है, राम जी को बुला रहा है। तो ये सारी प्रेयर्स सब अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग लोग ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या क्या हो रहा है, राइट। So, यहाँ पर God is supreme consciousness beyond all forms and names, and is one. God has different names and forms, but it is going to one place only, that is within us, and outside beyond the cosmos, which is the same depending on your level of purity of thoughts. राइट। सो यहाँ पर ही हम रुकेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि अगर एडल्ट्स में भी नहीं होता। कई बार एडल्ट्स भी डिफरेंट रिलीजन्स को गलत मलत बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, हमें समझ आनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम जा सकते हैं बियॉन्ड, राइट, कि जितने भी धर्म हैं, वो जब भी प्रभु को पुकारेंगे, दिव्यता को पुकारेंगे, वो एक ही है, वहां कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। वहां वो एक ही प्रकाश चमकता है, राइट। जिस तरह सूर्य का धर्म नहीं है
है ना। सूर्य को कोई बांट नहीं सकता। नहीं जी ये हमारा सूर्य, नहीं जी ये हमारा सूर्य, नहीं जी ये हमारा हिस्सा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिससे सूर्य है उसी तरह परमेश्वर है। राइट, एक ही जगह से प्रकाश आता है, एक ही जगह से हीट आ रही है, एक ही जगह से सारी सृष्टि चल रही है, वो एक सूर्य से। राइट, सो इसलिए ये चीज है स्पिरिचुअलिटी। ये चीज है स्पिरिचुअलिटी। धर्म क्या है? मैं राम राम ले रहा हूँ, मैं हरे कृष्णा ले रहा हूँ, मैं ओ माय लॉर्ड क्राइस्ट ले रहा हूँ, ओ अपना मोहम्मद का कोई वो पढ़ रहा हूँ। ये है धर्म। लेकिन किसको जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो है अध्यात्म। क्योंकि बहुत सारे धर्म वहीं रुक जाएंगे। आवर दिस इज बेस्ट, यही है सुप्रीम। वो सुप्रीम नहीं है, वो नीचे वाले हैं। हमारे शिव हैं सबसे ऊपर, राम, ये धर्म है, यहीं तक रुक जाएंगे। लेकिन जो इसके बियॉन्ड जाता है, जो सनातन धर्म जिसे बोलते हैं, उसे वो है अध्यात्म। है ये चीज है। सो इसलिए इसी पर करेंगे। सो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी आप भेदभाव इस तरह का देखते हैं, आप कहेंगे ये जिंदा है, प्रकाश तो प्रभु का ही इसमें चमक रहा है, जैसे मर्जी बुद्धि से काम कर रहा है। है ना, कोई जिंदा है इसका मतलब प्रभु है उसमें। वो उसकी बुद्धि डिफरेंट है, उसका विवेक डिफरेंट है, लेकिन जो अंदर जो लाइट है जिसके कारण वो जिंदा है, वो तो एक ही है। तो कई बार बोलते हैं ना, कई बार गुस्सा आ रहा होता है कई लोगों को, तो वो कहते हैं कि मुझसे नहीं देखा जाता कि उसमें राम है। पर वो जिंदा है, कुछ नहीं कह सकते आप, राम नाम सत्य है। वो जिंदा है तो उसमें राम है ही है। अगर वो जिंदा नहीं है तो हाँ, तब हम कह सकते हैं ठीक है, गया भाई, इसमें राम नहीं है। है ना, मुझसे नहीं देखा जाता कि इसमें राम है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर अलग है। डजेंट मैटर, ये कैटेगरी ही नहीं है। वो जिंदा है, उसमें राम है। या सो इसी थॉट पे हम जाएंगे, हम ध्यान कर सकते हैं इसी थॉट पर, हम सिमरन कर सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो आपका सारा वीक इसी पे जाएगा कि प्रभु एक ही है। बुद्धि अलग है लोगों की, इंटेलेक्ट लोगों का अलग है, लेकिन परमेश्वर एक है। बिहेवियर्स लोगों के अलग हैं, थॉट प्रोसेसेस लोगों के अलग हैं, लेकिन परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गजब की चर्चाएं आप सब लेके आते हैं और करवाते हैं प्रभु, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम जय जी। जय राम राम।